आज त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव की मतगणना हो रही है। शुरुआती रुझानों में त्रिपुरा में बीजेपी अन्य दलों से काफी आगे चल रही। पहली बार चुनाव लड़ रही त्रिपुरा मोथा पार्टी भी 11 सीटों पर आगे चल रही, जबकि लेफ्ट गठबंधन 12 सीटों के आसपास दिखाई दे रहा। नागालैंड में भी बीजेपी और एनडीपीपी गठबंधन को सीधी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही, जबकि मेघालय में एनपीपी 20 से ज्यादा सीटों पर आगे। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय के अलावा तमिलनाडु की पूर्वी इरोड विधानसभा सीट, पश्चिम बंगाल की सागरडिघी, झारखंड की रामगढ़, महाराष्ट्र की कस्बापेट और चिंचवड़ सीट पर 27 फरवरी को मतदान हुआ था। आज इन जगहों पर मतगणना का काम चल रहा है, जबकि अरुणाचल के लुम्ना विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार शेरिंग लहामू निर्विरोध निर्वाचित की गई हैं। आज से दिल्ली में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, हम एकजुट होकर ही आगे बढ़ सकते हैं और हमें वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना है। बैठक में चीन, रूस, अमेरिका समेत कई देशों के विदेश मंत्री शामिल हैं। भारत G20 देशों के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। G20 से जुड़े तमाम इवेंट्स हो रहे हैं। पिछले दिनों G20 देशों के वित्त मंत्रियों की भी बैठक हुई। आज G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के अलावा सबकी निगाहें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री किन गांग से मुलाकात पर है। बातचीत के मुद्दे क्या होंगे, ये फिलहाल जाहिर नहीं किया गया। माना यह जा रहा है कि LAC पर तनाव का मुद्दा प्रमुख होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। एक कार्यक्रम 4 मार्च तक ये चलेगा। इसमें इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगी। आबकारी घोटाले में डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी और इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी ने अब दिल्ली में 5 मार्च से घर घर जाकर कैंपेन शुरू करने का फैसला लिया। डोर टू डोर कैंपेन और नुक्कड़ सभा के जरिए पार्टी के विधायक लोगों को मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के पीछे की कहानी को बताएंगे। कल पार्टी की बैठक में ये फैसला किया गया। पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए उनकी तुलना इंदिरा गांधी से कर डाली। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर हमले तेज कर दिए। बीजेपी ने अब जनता के बीच जाकर आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पोल खोलने का फैसला किया है। इसके लिए पोस्टर बैनर का भी सहारा लिया जा रहा है। वहीं दिल्ली कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय लिया है। अडानी हिंडनबर्ग मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इस कमेटी का अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश AM स्प्रे होंगे। इसके अलावा OP भट्ट, जस्टिस KP देवदत्त, KV कामत, नंदन नालकेड़ी, सोमशेखर और सुंदर सेन कमेटी में शामिल होंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को भी जांच करने के लिए कहा है। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव के सिलसिले में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेलगाम में विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। राजनाथ सिंह आज के तूर में रोड शो भी करने वाले हैं। कल चामराजनगर में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने पार्टी की विजय संकल्प यात्रा रवाना की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी दुनिया को बनते हुए नहीं देख सकते जो लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई ना हो, इसलिए इस बारे में हमें नई सोच की जरूरत है। अपने संबोधन में राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया। मंडल में होली की धूम मची हुई है। पहले लड्डूमार होली खेली गई, उसके बाद बरसाने में लठमार होली का रंग जमा हुआ नजर आया। उसके बाद नंदगांव में लठमार होली का भव्य आयोजन हुआ। इस अद्भुत रंग को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु जुटे। ताने और गाने के साथ गलियों में जमकर लठमार होली का रंग जमा हुआ नजर आया। भगवान शिव की नगरी काशी भी रंगोत्सव में सराबोर होने को तैयार है। यहां भगवान शिव के साथ होली खेलने के लिए देश विदेश से भक्त पहुंचेंगे। ऐसे में रंग की खपत भी ज्यादा होगी, जिसको पूरा करने के लिए महिलाएं जुटी हुई हैं। वाराणसी में महिलाओं का एक समूह इन दिनों रंग बनाने में काफी व्यस्त है और खास बात यह है कि यहां आसानी से मिलने वाली चीजों से ये रंग तैयार किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होली के लिए बाजार सज चुके हैं। वहां भी हर्बल रंगों की ही डिमांड है। लोगों को केसरिया रंग काफी पसंद आ रहा है और तेजी से इसकी मांग भी बढ़ रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो वाली टी-शर्ट और टोपियां भी लोगों को खूब भा रही हैं। खासकर युवाओं में इसका काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। रंग बिरंगी पिचकारियों से दुकान सजी हुई है। बच्चे और बड़े सभी होली की खरीदारी के लिए इन दुकानों पर पहुंच रहे हैं। बच्चे सबसे ज्यादा कार्टून कैरेक्टर वाली पिचकारी ही खरीद रहे हैं।
पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी भी रंगों के महापर्व के लिए तैयार है। वहां रंग बनाने का काम तेजी से जारी है। केमिकल रंगों का इस्तेमाल बंद होने से होली खेलने वालों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। ऐसे में हर्बल कलर बनाने वालों को काफी फायदा हुआ। सिलीगुड़ी में महिला पुरुष मिलकर रंग बनाने में जुटे हुए हैं। यहाँ कुदरती तरीकों से लाल, हरा, नीला हर्बल रंग तैयार किए गए हैं। इन रंगों को तैयार करने के बाद धूप में सुखाया जाता है, फिर इन्हें पैकेट में भरकर बाजार में पहुंचाया जाता है। होली की तैयारियां राजस्थान के पाली में भी जोर शोर से जारी हैं। पाली ही नहीं, पूरे मारवाड़ में रिवाज है कि जिनके घर पहले बेटे का जन्म हुआ हो वे होली के अवसर पर बच्चे की पहली होली के कारण मावे के पेड़े बांटते हैं। लिहाजा यहां होली से पहले मिठाई की दुकानों पर मावे के पेड़ों की मांग काफी बढ़ जाती है। खास किस्म के इन पेड़ों के लिए भैंस के दूध को कोयले की भट्टी पर पकाकर बनाया जाता है। होली के स्वागत में लोग उत्साह से भरे हुए नजर आ रहे हैं। कहीं होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है तो कहीं अभी से फाग का रंग लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। अंबाला में भी होली के स्वागत में तैयारियां देखने को मिली। यहां महिलाओं की एक संस्था स्लम के बच्चों के बीच जाकर खुशियां बांटती हुई नजर आई। तमिलनाडु के कोयम्बटूर प्रशासन ने शानदार पहल करते हुए बुक्स ऑन व्हील्स योजना का शुभारंभ किया। कोयम्बटूर के पुलिस कमिश्नर ने इसका शुभारंभ किया। इसके तहत ऑटो चालकों को किताबें भेंट की गई। इसका मकसद ऑटो रिक्शा चालकों की मदद से अपराध पर रोक लगाना है। अयोध्या में रेलवे स्टेशन को भी सजाया संवारा गया। आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त बनाया जा रहा है ताकि रामलला के दर्शन करने आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। गुड न्यूज ये है कि अयोध्या रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का पहला फेज पूरा होने वाला है। यही नहीं, 2023 में ही अयोध्या एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज का काम भी पूरा हो जाएगा। प्रशासन ने उम्मीद भी जताई है कि राम मंदिर निर्माण के पहले ही एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन काम करने लगेंगे। स्कूल में आपने बच्चों का कविता या कहानी पढ़ते हुए उन्हें जरूर सुना होगा, लेकिन हीरे की नगरी सूरत में एक स्कूल में हजारों बच्चों ने हनुमान चालीसा के पाठ का एक अनोखा रिकॉर्ड कायम किया है। स्कूल में करीब 3100 विद्यार्थियों ने एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। सभी छात्रों ने एक साथ 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके न सिर्फ पूरे माहौल को भक्तिमय बनाया बल्कि अपना नाम भी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज करवाया। ऋषिकेश में मुनि की रेती पर एक रिजॉर्ट में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का शुभारंभ हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने महोत्सव का शुभारंभ किया। इस महोत्सव में देश विदेश के 600 लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। इस बार महोत्सव में हिस्सा ले रहे साधकों से कोई योग शुल्क नहीं वसूला जा रहा है। दिल्ली के वहीं खाटू श्याम जी का मेला भी लगा हुआ है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भक्तों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। तिरुपति में बालाजी के मंदिर में अब हाई टेक तरीके से श्रद्धालुओं को एंट्री मिलेगी। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने मंदिर में प्रवेश और दर्शन के लिए आज से फेशियल रिकॉग्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी लागू की है। इसका मकसद टोकन के बिना दर्शन में पारदर्शिता लाना है। साथ ही साथ इसके जरिए श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए कमरे और अन्य सुविधा भी दी जाएगी। राजस्थान में इन दिनों ब्रिटिश कलाकार मेडेलिन और उनकी दोस्त फ्रांसिस्का मारवाड़ी घोड़े की पेंटिंग बनाने में जुटी हुई हैं। ये दोनों कलाकार झुंझुनू के डूंडलोद के गढ़ में पेंटिंग तैयार कर रहे हैं। ये पेंटिंग अराउंड द वर्ल्ड इन 80 हॉर्सेस बुक्स के लिए बनाई जा रही है। इस पुस्तक में पूरी दुनिया के अलग अलग नस्ल के 80 घोड़ों को शामिल किया गया है। खास बात यह है कि पेंटिंग के दौरान घोड़ा खड़ा रहता है और मेडेलिन पेंटिंग बनाती रहती है। सीआरपीएफ ने अपने वाहनों में क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल CSRV और JCB को शामिल किया है। इसकी वजह है कि ये आतंक विरोधी अभियानों में कारगर साबित हो रहे हैं। इन वाहनों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुर्गम इलाकों में भी आतंकियों का बचना लगभग नामुमकिन है। इंदौर में हो रहे तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की स्थिति मजबूत होती जा रही है। पहली पारी में उसने भारत को 109 रन पर ढेर किया था। ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी करते हुए 156 रन बना लिए, लेकिन उसके भी 4 बल्लेबाज आउट हो गए और पहली पारी खत्म हो चुकी है। अमेरिका में पेंसिल्वेनिया एयरपोर्ट पर जांच अधिकारियों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल फ्लोरिडा जा रहे विमान में सवार होने के लिए सूटकेस विस्फोटक रखे गए थे।
इजरायली वित्त मंत्री के फिलिस्तीनी गांव को मिटा देने के आह्वान की अमेरिका ने आलोचना की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इजरायली मंत्री के बयान को हिंसा भड़काने वाला बताया है। उत्तर कोरिया में गहराते खाद्यान्न संकट के बीच खेती किसानी से जुड़े मुद्दों पर सत्ताधारी दल ने बैठक की। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग ने अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए लोगों से समर्थन मांगा है। जानकारों के मुताबिक कोरोना पाबंदियों के चलते उत्तर कोरिया बड़े अनाज संकट का सामना कर रहा है। अमेरिका के अलास्का में आसमान में शानदार नजारा नजर आया। बताया जा रहा है कि ये नजारा नॉर्दर्न लाइट्स का है।